व्योमासुर एक असुर और मथुरा के राजा कंस का गुप्तचर था। ब्रजमंडल के 12 वनों में चतुर्थ वन काम्यवन है। इसके पास ही पहाड़ी के मध्य में व्योमासुर की गुफा है। यहीं पर भगवान श्री कृष्ण ने व्योमासुर का वध किया था। एक समय कृष्ण अपने सखाओं के साथ गोचारण कर रहे थे। चारों ओर वन में बड़ी बड़ी हरी भरी घास उगी हुई थी। गौवें आनंद से वहां चरने लग गई। श्री कृष्ण निश्चिंत होकर सखाओं के साथ भेड़ चोरी की लीला खेलने लगे। बहुत से सखा भेड़ें बन गए और कुछ उनके पालक बने। कुछ सखा चोर बनकर भेड़ों को चुराने की क्रीड़ा करने लगे। कृष्ण न्यायाधीश बने। मेष पालकों ने न्यायाधीश कृष्ण के पास भेड़ चोरों के विरुद्ध वाद दायर किया। श्री कृष्ण दोनों पक्षों को बुलाकर विचार करने लगे। इस प्रकार सभी ग्वालबाल क्रीड़ा में आसक्त हो गए। उधर व्योमासुर नामक कंस के गुप्तचर ने कृष्ण को मार डालने के लिए सखाओं जैसा वेश धारण कर सखा मंडली में प्रवेश किया और भेड़ों का चोर बन गया तथा उसने भेड़ बने हुए सारे सखाओं को क्रमशः लाकर अपनी कंदरा में छिपा दिया। श्री कृष्ण ने देखा कि हमारे सखा कहाँ गए। उन्होंने व्योमासुर को पहचान लिया कि यह कार्य इस सखा बने दैत्य का ही है। ऐसा जानकर उन्होंने व्योमासुर को पकड़ लिया और उसे मार डाला। तत्पश्चात पालक बने हुए सखाओं के साथ पर्वत की गुफा से सखाओं का उद्धार किया। श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद में श्री कृष्ण की इस लीला का वर्णन देखा जाता है। श्रीमद् भागवत महापुराण के अनुसार श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान के परम प्रेमी भक्त देवर्षि नारद जी ने इस प्रकार भगवान की स्तुति और प्रणाम किया। भगवान के दर्शनों के आह्लाद से नारद जी का रोम रोम खिल उठा। तदनंतर उनकी आज्ञा प्राप्त करके वे चले गए। इधर भगवान श्री कृष्ण केशी को लड़ाई में मारकर फिर अपने प्रेमी एवं प्रसन्नचित ग्वाल बालों के साथ पूर्ववत पशुपालन के काम में लग गए तथा ब्रजवासियों को परमानंद वितरण करने लगे। एक समय वे ग्वालबाल पहाड़ी की चोटियों पर गाय आदि पशुओं को चरा रहे थे तथा कुछ चोर और कुछ रक्षक बनकर छिपने छिपाने का लुका लुकी का खेल खेल रहे थे। राजन, उन लोगों में से कुछ तो चोर और कुछ रक्षक तथा कुछ भेड़ बन गए थे। इस प्रकार वे निर्भय होकर खेल में रम गए थे। उसी समय ग्वाल का वेश धारण करके व्योमासुर वहां आया। वह मायावियों के आचार्य मयासुर का पुत्र था और स्वयं भी बड़ा मायावी था। वह खेल में बहुधा चोर ही बनता और भेड़ बने हुए बहुत से बालकों को चुराकर छिपा आता। वह महान असुर बार बार उन्हें ले जाकर एक पहाड़ की गुफा में डाल देता और उनका दरवाजा एक बड़ी चट्टान से ढक देता। इस प्रकार ग्वालबालों में केवल 4-5 बालक ही बच गए। भक्तवत्सल भगवान श्री कृष्ण उसकी यह करतूत जान गए। जिस समय वह ग्वालबालों को लिए जा रहा था, उसी समय उन्होंने जैसे सिंह भेड़िए को दबोच ले, उसी प्रकार उसे धर दबाया। व्योमासुर बड़ा बली था। उसने पहाड़ के समान अपना असली रूप प्रकट कर दिया और चाहा कि अपने को छुड़ा लूं, परंतु भगवान ने उसको इस प्रकार अपने शिकंजे में फांस लिया था कि वह अपने को छुड़ा न सका। तब भगवान श्री कृष्ण ने अपने दोनों हाथों से जकड़कर उसे भूमि पर गिरा दिया और पशु की भांति गला घोंटकर मार डाला। देवता लोग विमानों पर चढ़कर उनकी यह लीला देख रहे थे। अब भगवान श्री कृष्ण ने गुफा के द्वार पर लगे हुए चट्टानों के पिहान तोड़ डाले और ग्वालबालों को उस संकटपूर्ण स्थान से निकाल लिया।